ये है देव कारक। खूब आप लोग ध्यान रखिएगा जरा, देव कारक। यश कारक। ठीक, नाखून वाले पर भी बना रहे हैं आपको जी। गुरुत्वाकारक, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं जी। माने मन कारक जी। ये देखिए, धनकारक, विशेष विशेष, धनकारक में विशेष विशेष, विशेष धन में वैभव भी हो गया, भूमि भी हो गया, भवन भी हो गया। दूसरी बात, कभी कभी ऐसे लोग जिनके हाथ में ये चिन्ह होते हैं त्रिकोण, यह त्रिकालदर्शी भी होते हैं जी। ये भूत भविष्य तो सही वर्तमान विशेषज्ञ, ये भी ध्यान रखिए। आज आपको विशेष रूप से मैं लिखवा रहा हूँ। आप हृदय रेखा बहुत कमजोर बनाते हैं पंडित। ये है क्रॉस, ठीक, क्रॉस हो गया। अब देखिए, मैं अब क्रमांक ले रहा हूँ। जैसे क्रमांक में 1, 2, 3, 4, ठीक है ना जी। अब इसको मैं यहाँ 5वां लिख रहा हूँ। 5वां का आप यहाँ ले लीजिए, 5वां, ठीक। डमरू, भाग्यशाली, भाग्यशाली वृद्धावस्था या 42, 45, 48 में साल या 55वें साल के बाद भी करोड़पति। करोड़पति का मतलब एक ही बार करोड़ों रुपया नहीं मिल जाएगा। धन संग्रह धीरे धीरे करते करते, या कभी कभी उतना आप देखे, जो हमने इतना भगवान हमको धन दिए तो इतना हमने खर्च भी किया है। करोड़पति का मतलब ये नहीं जो बैंक बैलेंस में करोड़ों है तभी करोड़पति है। हमने बंधु बांधवों में, घर परिवार में, माता बहन में, पिता माँ में इतना खर्च करने के बाद भी यदि सुखी संपन्नता है, करोड़पति। ये डमरू का चिन्ह है। दूसरी बात, जिस जातक के हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के पास डमरू का चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल से भी भाग्यशाली होता है। बाल्यकाल के बाद भी बुद्धिमान, गंभीर, अपने बुद्धि का सदुपयोग करना, अपने बुद्धि के द्वारा लोगों का जन कल्याण करना, धन का संग्रह करना, धन के द्वारा लोगों का उपकार करना, एक कारक ग्रह है। ऐसे लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। एक स्थान पर बैठने के बाद भी स्थान का निर्माण करते हैं, ऐसा मानना है। ये डमरू का चिन्ह। अब आइए, शनि वलय, 7 गुरु वलय, ये सब बाद में भी लिखवाएंगे।
अब यहाँ से आइए शनि सूर्य बलय। अगर शनि बलय न भी हो और शनि के स्थान से सूर्य तक जाए 8, शनि सूर्य बल है। सूर्य बलय। गुरुजी आपने एक बार बताया था कि शनि बलय रेखा धन खर्चा बहुत करता सुनिए, ये पितृदोष कारक भी मानते हैं हम है। जी, पितृदोष कारक भी है। शनि मंगल कारक भी इसी में आएगा, शनि शुक्र भी आएगा, शनि सूर्य भी आएगा। ये ध्यान रखिए, ये शनि शुक्र बलय रेखा। ठीक, कभी कभी सूर्य शनि बलय न भी हो तो सूर्य ये भी ऐसी रेखा बहुत जगह देखती है। बुध। ठीक, ये 9, सूर्य बुध बलय। ऐसा व्यक्ति विद्वान बहुत होगा। सूर्य बुध बलय रेखा जिसके जातक में हाथ होता है वह व्यक्ति गंभीर बुद्धिमान होगा। अगर उसका बाल्यकाल अगर ठीक ठाक नहीं भी जा रहा है या कभी कभी इंटर से पहले शिक्षा में कमजोर है तो इंटर के बाद यह उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। कुंडली में भी किसी भी भाव में यदि सूर्य बुध है, बुधत्रयादि योग उसको रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जातक अपने जीवन में किसी के अधीन स्वीकार नहीं करता। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, विद्वान होता है, अपने परिश्रम के बल पर आगे चलता है और कर गुजरने की क्षमता ऐसी होती है, उसको सूर्य बुध बलय कहते हैं। बुद्धिमान तो जरूर होगा वो, आत्मकारक भाव भी होता है, नेतृत्व भी करता है, बहुत लोगों को दिशा निर्देशन करता है, वाणी भी कारक होता है। कभी कभी मूर्ख होते हुए भी अपने वाणी से बहुत गजब का स्थिति माने बैठता है वो। ये सूर्य बलय रेखा है। अब आप आइए इधर देखिए कृपया। सॉरी, आज आपको चिन्ह का ही आनंद ले रहे हैं ना, कहीं कहेंगे जो हमको बतलाते नहीं है। ये वैवाहिक रेखा है। बहुत लोगों का शंका समाधान होता है, एक के अलावा यदि 2-3 हो तो उनके चरित्र पर शंका नहीं करना चाहिए। 10, एक के बाद यदि दूसरी भी रेखा हो तो उस प्रकार से शंका समाधान नहीं करना चाहिए। नवीनता में हम ये जरूर कह सकते हैं, नवीनता में इसको दोस्ती कारक भी मान लीजिए। कभी कभी व्यक्ति ऐसे दिल फेंक भी होते हैं, जैसे अपनी बातों से किसी को प्रभावित करना, क्योंकि ये चंद्र और बुध का प्रभ रेखा भी है। तो चंद्रमा और बुध एक दूसरे को जो है ना, थोड़ा सा बुध चंद्रमा को शत्रु मानता लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। ये आपको मालूम है, बुध चंद्रमा को मानता लेकिन चंद्रमा बुध को नहीं मानता। तो चंद्रमा मन कारक है लेकिन बुध के प्रभाव से वह आकर्षित कर लेता है, तो अनेक मित्र का भी निर्माण कार्य करता है। इसका मतलब आप उसको भ्रष्टता में न लें। ऐसे व्यक्ति परम बुद्धिमान होते हैं, मन से सबको संतुष्ट करके आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन या कभी कभी क्या होता है, वैवाहिक जीवन से पूर्व एक जगह सभी व्यवस्था हो गई शादी की, टूट गई, उसका चिन्ह होता है इस प्रकार ए। यदि इस प्रकार से हो, कभी कभी विवाह के स्थान पर इस प्रकार के काले तिल भी होते हैं, यहाँ हो या यहाँ काला तिल हो, ये तो आरोपित करता है, ये तो हमारे चित्र चरित्र के बारे में जरूर दर्शाएगा। इस प्रकार की रेखा यदि होती है तो आज आपको एक बात और हम कहने जा रहे हैं, बहुत गंभीर। पुरुषों में एक ऑपरेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन होता है उसको हार्निया। यदि स्त्रियों में इस प्रकार के चिन्ह हों तो स्त्रियों का भी हार्निया का ऑपरेशन होता है। मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है? स्त्रियों में भी हार्निया का रोग होता है, यहाँ दर्द की शिकायत होती है तो उनका ऑपरेशन होता है। मालूम है जी? उसका कारक ग्रह यही है। जिस स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के बाद इस प्रकार का क्रॉस हो, या तो उसको ऑपरेशन से बच्चा होगा, या किसी प्रकार का भी हार्निया हो, या नाभि के नीचे किसी प्रकार का बच्चे की दानी हो, यूट्रस का हो, उसको ऑपरेशन होगा ही होगा। ये ध्यान अब सबको मत कह देना यार। हाँ, ऐसा ना कभी कभी 25-22 साल की लड़की को कहना तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तो कहेगा पंडित जी को पकड़ो डाले। ऐसा नहीं है। ये वैवाहिक जीवन में आने के बाद या कभी कभी खेल के क्षेत्र में
शुक्र और बुध खेल का क्षेत्र भी माना गया। ये मालूम है सरकार? जी। जिसका शनि शुक्र आए जी। तो अब आपको कहां से हम लेंगे ये देखिए आप, ये शनि वलय रेखा है। अब यहाँ इसमें शुक्र को भी उसने देख लिया, शनि को भी देख लिया। अब ये नहीं जो कि आप गलत ही बात बोलते रहें, ऐसे व्यक्ति खेल जगत के भी बहुत बड़े होनहार होते हैं कि जिसको आप कहते हैं क्रीड़ा क्षेत्र। तो कभी कभी खेलते खेलते भी चोट लग जाना लड़कियों में। लड़की भी आजकल खेल के क्षेत्र में पुरुषों से बहुत आगे है। वो हॉकी का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, कबड्डी का खेल हो, या जो कुछ भी दौड़ने धूपने का। तो कभी कभी छलांग लगाते समय उनको इस स्थान पर चोट लगे तो ये ऑपरेशन का योग करता है। ये आपको मैं बताऊं कि गलत चीज ही मत बोलिए, क्योंकि यहाँ बहुत चीज समायोजित है। यह शनि वलय रेखा आकर के सूर्य में, तो शुक्र का भी स्थान है, शनि का भी स्थान है, तो मंगल ऑपरेशन भी करवाता है। जी, हड्डी उड्डी में चोट लग गया तो अब ये नहीं कहेंगे केवल हार्निया ही नहीं कहेंगे, उसको किसी भी प्रकार का, या वैवाहिक जीवन के बाद बच्चे ऑपरेशन से हो जाए, या वैवाहिक जीवन के बाद यदि संतान भाव का आपने हमको बताया था, आपको हमने बताया निगेटिव और पॉजिटिव। तो जैसे बच्चेदानी में किसी प्रकार का गांठ हो, इस स्थान पर गांठ हो। अब आप कहेंगे महाराज कहाँ से आप पकड़े? तो हम यहाँ से भी पकड़ते हैं। आपने उस दिन हमसे पूछा था जो कैसे आप बतलाते हैं, तो कैसे बतलाते थे? बतलाते हैं क्योंकि यहाँ विवाह की रेखा जा रही है। वैवाहिक जीवन के बाद अगर उसको बच्चेदानी में किसी प्रकार से गांठ हो, या जिस स्थान से यह क्रिया उत्पन्न होकर के पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, इस स्थान पर किसी प्रकार का थायराइड हो, क्योंकि शुक्र थायराइड कारक भी माना गया है। शुक्र जो है थायराइड भी प्रदान करता है। तब आप लोग आपस में विचार करिए। तो जैसे आपको हमने कहा था ये क्रिया, अब आप इसमें गलत ही मत देखिए, हो सकता है ये बीमारी का भी लक्षण हो। इस क्रिया को भी हम बीमारी का लक्षण मानते हैं, क्योंकि शुक्र स्थान पर है, यह रोगी होगा। यहाँ भी मंगल का स्थान मध्य मंगल देख रहा है। हमने आपको त्रिकोण के बारे में कहा था। तो इस प्रकार से आकर के यह ऑपरेशन का योग तो है, लेकिन किस चीज का ऑपरेशन का योग है? बच्चेदानी का हो, थायराइड के द्वार से यह बच्चे को संक्रमण करता हो, बच्चे का पूर्ण विकास नहीं करने देता है, या गर्भ अवस्था में भी गर्भ नहीं ठहरने देता है, तो यह ऑपरेशन के द्वारा या दवा के द्वारा या किसी चिकित्सीय परामर्श के द्वारा यह क्रिया कारण भाव होता है। इसका भी ये लक्षण माना गया। आज समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। अब एक ये आइए, दूसरा कारक ग्रह मस्तिष्क रेखा, ये है ना मस्तिष्क रेखा जी। मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो, ये द्वीप है, इधर से देख लीजिए चाहे इधर से देख लीजिए, ये द्वीप है। ये 11 द्वीप के चिन्ह का जातक, जिस जातक के मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होते ही द्वीप का चिन्ह हो, ये मनोरोगी भी होते हैं। डिप्रेशन नहीं, बाल्यकाल से बच्चा कम बोलेगा, या बोलने में उसको बहुत विलंब होगा, या शरीर का ढांचा, शरीर के ढांचे से मस्तिष्क का ढांचा कुछ बड़ा होगा, आंख उसके बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, या कान बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा, या देखने से आपको पता लगेगा जो बच्चा कुछ विचित्र टाइप का जन्म लिया है, या जन्म लेने के बाद भी यदि वो स्वस्थ है तो मनोरोगी भी हो सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, हो सकता है उसको विचार करने में, बात करने में, पहचानने में उसको शारीरिक कमजोरी दिखलाई दे, मानसिक कमजोरी दिखलाई दे, या जवान होने के बाद यदि ये सब भी ठीक है, एक पहलू के अनेक चिन्ह हैं, तो द्वीप चिन्ह के जातक को कभी भी सेल्फी नहीं लेना चाहिए, या ऊंचे पहाड़ पर जाकर के नीचे झांकना नहीं चाहिए, ऊंचे वृक्ष इत्यादि या ऊंचे स्थानों पर जाकर के उछल कूद नहीं करना चाहिए। इसमें मस्तिष्क चोट का भी विधान आता है। हेड है ना, मस्तिष्क हमारा ये है। या कभी कभी किसी गुप्त स्थान पर चोट लगने के कारण उसका बुद्धि समाप्त हो जाता है, बोलने की क्षमता कमजोर होती है, देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है।
कौन है रे? सुनने की क्षमता कमजोर होती है, ये द्वीप का चिन्ह कारक है, ये आप समझ जाइए। यदि द्वीप न हो, मस्तिष्क रेखा यहां पर आकर के 2-3 भागों में विभाजित हो रही हो, कभी कभी देखिएगा मस्तिष्क रेखा छोटा होने के बाद एक आध इधर हो जाएगा या एक इधर जाएगा, जैसे हम आपको यही कहते, ये मस्तिष्क रेखा है। गुरु पर्व से आयु रेखा ये आया, ये मस्तिष्क रेखा है। अब ये मस्तिष्क रेखा आकर के इस स्थान पर छोटे छोटे या तो इधर हो गए या इधर हो गए। जातक शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिर नहीं होगा, किसी भी बात को विचार करने में स्थिर नहीं होगा, एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकता हो, अपने कार्य क्षमता को भी स्थिर नहीं कर पाता हो। ऐसे जातक को मस्तिष्क से संबंधित हम विचार करते हैं। यदि द्वीप न भी हो और यदि द्वीप के आगे का मस्तिष्क रेखा छोटा हो, ये आप नहीं कहेंगे बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धि का उपयोग सही ढंग से नहीं करेगा, जातक स्थिर नहीं हो सकता हो। एक तो कारक ग्रह ये है। दूसरी बात, यदि मस्तिष्क रेखा यहाँ आकर के कभी कभी देखते हैं जो उच्च मंगल या उच्च चंद्रमा की ओर दिखाई पड़ता है, या कभी कभी मस्तिष्क रेखा यहाँ भी आ जाता है। या देखिए मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की ओर आ जाए, मंगल की ओर न जा करके मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की ओर आ जाए, ऐसे जातक गुप्त धनकारी होते हैं। इनके पास गुप्त धन का भी योग होता है, क्योंकि हमने आपसे कहा है जो चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष तो करता है, लेकिन चंद्रमा और राहु कभी कभी बहुत ऊंचे पद का जो स्वामी होता है वह धन पद को प्राप्त करता है। ये आप समझ जाइए, यह बहुत बड़ा धनाभिलाषी है। इस प्रकार की रेखा के जातक कभी दरिद्र नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक दिन हमने कहा था चंद्र और मंगल लक्ष्मी कारक योग है। ये भी लक्षण देख लीजिए आप, बहुत जातक के हाथ में चंद्रमा से इस प्रकार की रेखा यदि मंगल की ओर जाए तो लक्ष्मी कारक योग। और चंद्र मंगली भी होता है। यदि आपको मंगल का विचार करना हो, जो हाथ से हम मांगलिक दोष कैसे पकड़ेंगे, तो मांगलिक दोष हम यहां से भी पकड़ लेते हैं। यदि जातक के चंद्रमा के साथ मंगल से टकराती हुई कोई रेखा हृदय रेखा के नीचे भी रहे तो जरूर मांगलिक दोष होगा। अब मांगलिक दोष के जातक जो है कभी कभी वैवाहिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में, उत्तेजना में, आकस्मिक क्रोध करना, लोगों को तिरस्कार करना, लोगों को अधीन करना, हम ही राजनेता हैं, इस प्रकार का कारक योग है। लेकिन चंद्रमा यदि उसका सही है तो मंगल को कंट्रोल भी कर लेता है। चंद्रमा मन का शीतल कारक माना गया ना, तो चंद्रमा यदि उसका मंगल कारक में अगर प्रबल है, जैसे यहाँ से रेखा जा करके यहाँ कमजोर हो गया, इसका मतलब चंद्रमा हावी है, मंगल कमजोर है। मांगलिक तो है, लेकिन चंद्रमा उस मंगल को लक्ष्मी कारक योग बना करके इसको धनवान बनाता है। आज इतना ही, फिर धीरे धीरे बतलाएंगे।